कल का बाजार बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली और दूसरी तरफ भारतीय बाजार अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास खड़ा है। अगर आपने आज की क्लोजिंग को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट अब मेक और ब्रेक जोन में है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी में मार्च में लगभग 11% की गिरावट दिखाई गई है। 22,300 के आसपास बंद हुआ है आज मार्केट, जो एक साल का लो माना जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी सावधान है और छोटी खबर पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। अब सवाल यह है कि कल बाजार ऊपर जाएगा या गिरेगा। इसका जवाब आपको सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि ग्लोबल संकेतों से मिलेगा। डाउ जोन्स, नेस्डैक और एशियाई बाजारों में कमजोरी, साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि बाजार में डर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ट्रेडर के लिए यही डर सबसे बड़ा मौका भी होता है। अगर आप सही लेवल, सही ओआई डेटा और सही पीसीआर को समझ लेते हैं तो आप इस वोलेटाइल मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी दूंगा। डे टाइम फ्रेम, 15 मिनट, सेटअप, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन और पुट कॉल रेशियो, ताकि आप कल के ट्रेड में कंफ्यूजन ना हो बल्कि कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करें। अगर हम निफ्टी के डे टाइम फ्रेम की बात करें तो साफ दिख रहा है कि मार्केट लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, जो एक मजबूत डाउन ट्रेंड का संकेत है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निफ्टी अपने मेजर डिमांड जोन के पास ट्रेड कर रहा है। डे चार्ट पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बता रहा है कि 22,200 से 22,000 का जोन एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर अगला बड़ा गिरावट का जो टारगेट होगा वो होगा 21,700 और उसके नीचे 21,300 तक मार्केट जा सकता है। वहीं ऊपर की तरफ अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो 22,600 से 22,800 का जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा। यही ध्यान देने वाली बात यही है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड जोन में ही है, लेकिन ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं कि मार्केट तुरंत ऊपर जाएगा। कई बार मार्केट ओवरसोल्ड रहकर भी लगातार गिरते रहता है। डे टाइम फ्रेम पर एक और महत्वपूर्ण संकेत ये भी है कि वॉल्यूम गिरावट के साथ बढ़ रहा है, जो बताता है कि सेलिंग अभी भी स्ट्रांग है। जब तक मार्केट हायर हाई बनाना शुरू नहीं करता तब तक बुलिश होने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कल के लिए डे टाइम फ्रेम का बायस साफ, ट्रेंड अभी भी बेयरिश है, लेकिन सपोर्ट जोन के कारण बाउंस भी आ सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो मार्केट का असली लीडर होता है। अगर बैंक निफ्टी कमजोर है तो पूरा मार्केट दबाव में रहेगा। डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी ने हाल ही में 55,700 के आसपास ट्रेड किया है और लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। ये दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर में भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 55,000 का लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला टारगेट 54,200 और 53,500 तक का जा सकता है। वही रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,500 से 57,000 का जोन बहुत मजबूत सप्लाई जोन है। डे चार्ट पर आरएसआई और स्ट्रक्चर दोनों वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, जब भी बैंक निफ्टी मेजर सपोर्ट के पास आता है वहां से शार्प बाउंस भी देखने को मिलता है। इसलिए बैंक निफ्टी में भी वही वही सिनेरियो है। ट्रेंड बेयरिश है लेकिन बाउंस की संभावना बनी हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट फ्रेम या 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर साइड पर 22,200 का, माफ कीजिएगा, 22,200 का सपोर्ट और अपर साइड पर 22,500 से 22,600 का रेजिस्टेंस बन रहा है।
अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है और 22,200 के नीचे टिकता है तो ये ब्रेकडाउन होगा और फिर सेलिंग तेज हो सकती है। वही अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 22,500 के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में सबसे महत्वपूर्ण है ब्रेकआउट कंफर्मेशन। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेना सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए स्ट्रेटजी साफ है। ब्रेकडाउन के नीचे सेल, ब्रेकआउट के ऊपर बाय और बीच में नो ट्रेड जोन। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर और भी साफ सेटअप दिखाई दे रहा है। 55,000 का लेवल इंट्राडे के लिए की सपोर्ट है और 56,000 से लेके 56,300 का जो जोन है वो पूरी तरीके से रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। वही अगर 56,300 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। बैंक निफ्टी हमेशा निफ्टी से ज़्यादा वोलाटाइल होता है, इसलिए इसमें स्टॉप लॉस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है पहले 15 मिनट का रेंज बनने दें और फिर उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वो है ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की। ऑप्शन चेन हमें ये बताता है कि बड़े खिलाड़ी किस लेवल पर पैसा लगा रहे हैं। जहां सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग होती है वो रेजिस्टेंस बनाता है और जहां सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होती है वो सपोर्ट बनाता है। अभी के डेटा के अनुसार निफ्टी में कॉल वाई ऊपर के लेवल पर ज़्यादा है जो रेजिस्टेंस को मजबूत बनाता है, जबकि नीचे के लेवल पर पुट राइटिंग सपोर्ट बना रही है। बैंक निफ्टी में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं और नीचे पुट राइटर्स सपोर्ट दे रहे हैं। इसका मतलब बड़ा साफ है, मार्केट अभी रेंज में है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही बड़ा मूव आएगा। अब बात करते हैं कि पुट कॉल रेशियो की, जो मार्केट का सेंटिमेंट इंडिकेटर होता है। हाल के डेटा के अनुसार निफ्टी का पीसीआर लगभग 0.6 से लेकर 0.7 के आसपास रहा है, जो स्लाइट बेयरिश सेंटिमेंट को दिखाता है। वही बैंक निफ्टी का पीसीआर लगभग 0.76 है। अगर पीसीआर 1 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट बुलिश माना जाएगा और अगर 0.7 के नीचे रहता है तो बेयरिश सेंटिमेंट दिखाता है। इस समय पीसीआर न्यूट्रल से बेयरिश जोन में ही है, जो ये संकेत देता है कि अभी भी सेलर्स का दबाव ज़्यादा, इसलिए जब तक पीसीआर में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट नहीं आता तब तक मार्केट में एग्रेसिव बाइंग से बचना चाहिए। ट्रेंड फिलहाल जो चल रहा है वो बेरिश चल रहा है। सपोर्ट की बात करें तो मोटा मोटी 22,200 से 55,000 दोनों का निफ्टी बैंक निफ्टी। रेजिस्टेंस दोनों का 26,600 और 56,300। पीसीआर जो है वो न्यूट्रल टू बेरिश है। वाई डेटा रेंज बाउंड संकेत कल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मार्केट रेंज में अगर रहता है तो आप वहाँ पर ध्यान दीजिए कि और आगे जब तक अच्छा ब्रेकआउट ना मिल जाए तब तक वहाँ पर आप कोई भी कदम जल्दबाजी में ना उठाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।